हे गाइस, दिस इज शिफाली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज है हमारा टोक्यो में डे 2 और हम लोग हमारे होटल से रेडी होके निकल गए हैं। अभी बज रहे हैं 12, तो इतना तो हमें लग ही जाता है शर्ली के साथ। अगर हम दोनों अकेले होते तो शायद जल्दी निकल जाते हैं। तो यही है हनीदा एयरपोर्ट के आसपास का एरिया जहाँ पे हम लोग स्टे कर रहे हैं और मेरे सामने ही है BMW मोटर बाइक का शोरूम। तो आज बहुत ग्लूमी है वेदर और मौसम बहुत ही प्लेजेंट है। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूमने में। तो कल हम लोग सुइका कार्ड नहीं ले पाए थे, जो IC कार्ड होता है जापान में, और बहुत ही सही है वो कार्ड। उससे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। 7-Eleven से कुछ ख़रीदना हो तो वही कार्ड का यूज़ करके ख़रीद सकते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में तो यूज़ करते ही हैं उसको। तो कल नहीं ले पाए थे हम, क्योंकि हम लोग हनीदा एयरपोर्ट टर्मिनल 1 में गए थे और उन्होंने बोला था वो कार्ड चाहिए तो आपको टर्मिनल 3 पे जाना पड़ेगा और वहाँ से मिलेगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी सीधे टिकट लेके होटल चले जाते हैं। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा। तो ये है ओटोरी स्टेशन का ईस्ट एग्ज़िट। यहाँ से हमें लेना है ट्रेन। तो हम लोग पहुंच गए हैं आसाकुसा ट्रेन स्टेशन, और एलिवेटर की लाइन है। तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत सिस्टमेटिक वे में होती है। तो इसकी भी प्रॉपर लाइन है और सब क्यू में लग रहे हैं। उसके बाद 1 बाय 1 जाएंगे। ऐसे नहीं कि भीड़ बस घुस जाओ अंदर एक साथ। और इस स्टेशन में काफ़ी भीड़ है। तो गाइज़, आपने जापान के बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि ट्रेन में पुश करने के लिए भी लोग खड़े होते हैं। तो वो यही है, जब ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दरवाज़ा लिटरली बंद नहीं होता, तो यही है वो लोग जो पुश करके डोर क्लोज करवाते हैं। तो हमें A to B एग्ज़िट लेना है। तो आ गए हैं हम लोग आसाकुसा स्टेशन के बाहर। तो हम लोग पहुंच गए हैं सेंसोजी टेम्पल के सामने, और यहाँ पे भीड़ देखो गाइस, कितना टूरिस्ट आया हुआ है अभी टोक्यो। तो ये सामने है मेन एंट्रेंस, और कितनी ज़ीब्रा क्रॉसिंग्स हैं यहाँ पे, आप वो देखिए। तो ये 10-15 लोग तो सिर्फ ट्रैफिक क्लियर करने के लिए लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो इनका आगे ना कोई फेस्टिवल हो रहा है, जैसे हमारे यहाँ यात्राएं वगैरह होती है, वैसे इनकी भी हो रही है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लगी हुई है आज। तो हम लोग यहाँ से ख़रीद रहे हैं अभी मोची, स्ट्रॉबेरी डाइफुकू मोची, और बहुत डिलीशियस लग रही है देखने में। तो यहाँ पे ये मोची बना रहे हैं।
Yeah, we can eat here, right? तो हमने जो फ्लेवर लिया है वो लिया है कस्टर्ड। आप यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर भी ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, आप जो हमने लिया है कस्टर्ड ये भी ले सकते हैं। ये जो ओरिजिनल इनका मोची होता है वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कोई फ्लेवर का लो, क्योंकि जो फ्लेवर है वो इन्होंने बीच में उसकी स्टफिंग कर रखी है, तो उससे थोड़ा टेस्ट इन्हांस हो रहा है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी है जिसकी बाइट ले लो। शैली भी मोची ट्राई कर रही है। यमी यमी यमी। तो यहाँ पे गाइज आप अपने पेट के लिए भी किमोनो रेंट कर सकते हो, और कितने सुंदर सुंदर किमोनो हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर आपको किमोनो रेंट करना है तो आप इस शॉप से रेंट करके कॉम्प्लेक्स में घूम के पूरा फ़ोटोशूट कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्राई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जो आप टेंपल देख रहे हैं ये हिस्टोरिकल साइट आसाकुसा में है, और ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टेंपल है इन द सिटी। तो यहाँ पे बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें मिल रही हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग किमोनो रेंट करके पहनते हैं, बड़े मस्त लगते हैं। अगर शर्ली के साइज़ का भी मिलेगा तो मैं भी ट्राई करूँगी, हम दोनों फ़ोटो खिंचवाएंगे फिर। तो हम लोग पहुँच गए हैं इस टेंपल के पास। तो यहाँ पे हम लोग अपने फॉर्च्यून के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टिक हिला हिला के उसमें से स्टिक निकाल रहे हैं और फिर अपना फॉर्च्यून चेक कर रहे हैं। तो अभी हम भी लगेंगे लाइन में इसके बाद और अपना फॉर्च्यून चेक करेंगे। तो मैं भी जा रही हूँ अपना फॉर्च्यून चेक करने के लिए। तो ये कॉइन डालना है सबसे पहले इसके अंदर, फिर यहाँ से स्टिक्स निकालनी है। तो ये नंबर है जो कि जापानीज़ में मुझे समझ नहीं आ रहा, तो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा, नहीं तो किसी से पूछना पड़ेगा। लेट मी आस्क, कैन यू हेल्प मी गेट दिस नंबर? आई डोंट वांट अ बैड मार्क। If you happy, is it like? Thank you. तो उन्होंने बता दिया है ये है। तो स्मॉल फॉर्च्यून आया है मेरा, छोटा सा ही फॉर्च्यून है, ज़्यादा बड़ा फॉर्च्यून नहीं है। तो गाइज़ जापान फेमस है अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, और यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है वही सेम वैसी प्लेटिंग आएगी आपके रेस्टोरेंट में जो आप ऑर्डर करोगे। तो आप यहाँ बाहर चेक कर सकते हो कि आपकी प्लेट कैसी दिखने वाली है जो जिसका आप ऑर्डर कर रहे हो। तो सेम यहाँ पे भी इन्होंने डिस्प्ले कर रखा है ड्रिंक्स का और आइसक्रीम का, कि आपका कोन कैसा दिखेगा ऑर्डर करने के बाद, या आपकी कॉफ़ी या आपने जो ड्रिंक ऑर्डर करी है वो कैसी होगी। तो जापान नेक्स्ट लेवल है। तो मैंने ऑर्डर करी एक रियल प्लम सोडा। तो ये जो आप अंदर देख रहे हैं ये रियल प्लम है, और साथ में ऑर्डर करा है फ्राइड चिकन विद प्लम विनेगर। तो अभी ट्राई करती हूँ कैसा है, पहले ये ट्राई करती हूँ। ये तो मुझे नॉर्मल फ्राइड चिकन की तरह ही लग रहा है, कुछ ऐसा विनेगर का एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं है। ये थोड़ा अच्छा है, इसमें हल्का सा फ्लेवर है प्लम का। तो गाइज़ ये एक शॉप है जहाँ पे माचा बियर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो जापान में माचा बहुत फेमस है जो कि ग्रीन टी से बनता है, ग्रीन टी लीफ से। तो गाइज़ यहाँ माचा बियर ट्राई करने के लिए काफ़ी लंबी क्यू है। तो शर्ली सो गई है इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा देर रहना नहीं चाहते क्योंकि बहुत क्राउडेड है और वहाँ से कहीं वो उठ ना जाए। तो हम चलते हैं।
तो एक स्ट्रॉबेरी मिल्क डेंगो ले रही हूँ मैं। ये अलग अलग फ्लेवर की डेंगो है यहाँ पे। इनका कॉइन देखना कैसा है। कितनी सुंदर प्रेजेंटेशन है इसकी। तो ये वाइट कलर के देख रहे हो आप, ये राइस बॉल है और उसके ऊपर फिर इन्होंने फ्लेवर कर रखा है, अलग अलग फ्लेवर की इनकी ड्रेसिंग है। तो मैंने लिए स्ट्रॉबेरी और मिल्क, तो इसलिए पिंक और येलोइश आपको दिख रहा होगा ये। इनका जो जितना भी खाना होता है ना, वो मैंने नोटिस किया थोड़ा स्टिकी वाला ज़्यादा होता है, जैसे इसको भी थोड़ा च्यू करना पड़ रहा है। थोड़ा सा स्वीट है, अच्छा है, कुछ नया है ट्राई करने के लिए। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो यही सब खा के आपको अपना पेट भरना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये है गाइस एक जापानीज़ रेस्टोरेंट। अगर आप लोग सुशी वगैरह खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ प्लेटिंग से पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेट आपको ऑर्डर करनी है। और जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा है एग्जैक्टली वही है, सेम आपके प्लेट में मिलेगा आपको। तो प्रेजेंटेशन तो है यहाँ पे टॉप नॉच हर चीज़ की। तो यहाँ पे तो पूरा सी फूड है। हम लोग सी फूड नहीं खाते हैं, ना ही हम इतने फ़ैन हैं सी फूड के। नॉन वेजिटेरियन हैं हम लोग, लेकिन सी फूड इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। हमारी लिमिटेशंस चिकन तक ही रह जाती है और हार्डली कभी अगर फ़िश फ्राई करना हो तो यहाँ पे इटालियन जिलेटो भी मिल रही है, उसके लिए भी लाइन है। और ये क्यूटो डॉगी। तो जापान में बीफ बहुत फेमस है, कोबे बीफ। तो गाइस अभी शर्ली सो गई थी तो हमें ये रेस्टोरेंट दिखा है टोरा सुजू। ये एकदम ऑथेंटिक जापानीज़ रेस्टोरेंट है और यहाँ पे क्राउड भी कोई भी फॉरेनर नहीं है, हम ही लोग फॉरेनर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने जो ऑर्डर किया था मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये है फ्राइड चिकन जापानीज़ स्टाइल, उसके बाद ये है डीप फ्राइड टोफू और ये है शार्क कार्टिलेज। तो इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट होते हैं। तो शार्क जापानीज़ लोग का बिलीव है कि ये इनकी डाइट में होता है तो इनको हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जो शार्क कार्टिलेज है वो बेसिकली ड्राइड पाउडर्ड जो शार्क की बोन्स होती हैं उनसे बनाया जाता है। तो लेट्स ट्राई कि कैसा है ये। तो हम लोग फिर से असाकुसा ट्रेन स्टेशन में पहुंच गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अखियाबारा। तो यहाँ पे गाइस रोबोट भी है इंफॉर्मेशन सेंटर के लिए। तो आपको जो पूछना है आप इससे पूछ सकते हैं, ये बता देगी। तो हम लोग पहुँच गए हैं अखियाबारा स्टेशन। तो हम लोग आ गए हैं आई किचन और यहाँ पे शर्ली की वजह से आए हैं क्योंकि उसने प्रॉपर खाना नहीं खाया है कल से। तो अभी उसको दाल राइस खिलानी थी। तो हमारा खाना आ गया है गाइस। ये है नान, साथ में मशरूम करी, दाल और शर्ली के लिए राइस भी मंगवाए थे। तो दाल राइस खिला दूँगी मैं इसको। तो ये है गाइस अखियाबारा की मेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीट। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले सकते हो जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकते हैं आपको यहाँ पे। अगर आप जापानीज़ एनिमे के फ़ैन हो तो आपको यहाँ पे उनके छोटे छोटे स्टैचूज़ या फिर उनसे रिलेटेड गेम वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। प्लस लोग यहाँ पे ड्रेसअप होते हैं और जैसे ही मैं वीडियो बनाती हूँ वो लोग अपना फेस हाइड कर लेते हैं या इधर या उधर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लोग कॉस्ट्यूम में हैं, सब अपना फेस छुपा रहे हैं। ये मैंने किसी और के व्लॉग में भी देखा था कि जैसे ही कैमरा लेके कोई जाता है सामने से निकलता है तो ये अपना फेस हाइड कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत सारे मेड कैफ़े हैं, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको अंदर विज़िट करना होगा। तो उनके शोज़ होते हैं, वो ड्रिंक सर्व करते हैं और आप स्नैक्स वगैरह भी अंदर जा कर के ले सकते हैं। तो अंदर वीडियोस अलाउड नहीं होता बनाना, तो मेरे अंदर जाना तो वेस्ट ही है क्योंकि मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊँगी। तो इस तरीके के होते हैं मेड कैफ़े, जैसे अभी एक मेरे सामने है द फर्स्ट मेड। तो यहाँ पे आपको लाइन से बहुत सारे दिख जाएंगे, आपकी मर्ज़ी आपको अगर जिसमें भी जाना हो। तो मेरे पास ऐसा कोई एक पर्टिकुलर नाम तो नहीं है सजेस्ट करने के लिए। और अगर आपको मेड कैफ़े विज़िट करना है तो मैं आपको बता दूं कि उसकी एंटर करने की फ़ी भी होती है
और उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपको कुछ अलग से इंक्लूड भी करना है, जैसे ड्रिंक्स लेनी है, तो वो आप उसके आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। प्लस आप इन मेड के वीडियोज़ वगैरह नहीं बना सकते हो, ना ही इनकी फ़ोटोज़ खींच सकते हो। आप सिर्फ जो वहाँ पे अंदर खाना पीना खा रहे हो उनकी फ़ोटोज़ ले सकते हो। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस ये क्रेप वाकई में बहुत टेस्टी, मुझे लगा था कि बहुत मीठा होगा बट बहुत ही बैलेंस्ड है। तो जो हमने लिया है वो है प्रीमियम स्माइली 650 का। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और वो वाले जो है वो प्रीमियम है, तो ये आई थिंक सबसे महंगा वाला है और ये सच में बहुत टेस्टी है। तो हम लोग आ गए हैं अभी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के अंदर एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या प्राइस कैसे है। तो गाइज़ अभी हम लोग पहुँच गए हैं शिनागावा और यहाँ से हमें चेंज करनी है और लेनी है कीकू लाइन। ट्रेन का पूरा जाल बिछा हुआ है यहाँ पे, इतना कंफ्यूजिंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी ये लाइन लो, कभी वो लाइन लो, कभी इस स्टेशन में जाओ, कभी उस स्टेशन में जाओ। तो 12:30 बजे निकले थे हम लोग घर से और अब एग्जैक्टली 10 बज रहे रात के। तो पहुंच गए हम लोग हमारे होटल के पास। तो आई होप गाइज़ आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।